अंजुली भर समंदर रख लिया है संभाल कर, हिमालय को भेंट करना है। टेथीज की याद दिलानी है। टेथीज कभी जो घूमती थी अपनी घेरदार कलियों वाली स्कर्ट में खूब सारा पानी भरकर, एक दिन अचानक प्रेम में मरकर शीतल हो गई। वही तो ग्लेशियर बनकर प्यास बुझा रही पहाड़ से समंदर तक। वही ग्लेशियर पिघल पिघल फिर समंदर हो जाने को है आतुर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में। अभी पीछे जो पेंटिंग्स वाली वीडियोस आपने देखी, उसको देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम ढेर सारी पेंटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो पेंटिंग्स आपने देखी है, इनको बनाने के पीछे किसका हाथ है, उन्हीं से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। तो जोरदार तालियां हो जाएं संजू मैम के लिए। नमस्कार मैम। थैंक यू। आपका स्वागत है आपकी इस प्यारी सी आर्ट गैलरी में, जिसका नाम है माइंडस्केप आर्ट गैलरी। तो कैसा फील हो रहा है आपको मेरे साथ आज इतने समय बाद मिले हैं मुझसे? बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल। पहले मैंने सोचा कि हम आपके घर जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ बातचीत होगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, पेंटिंग्स के बारे में अगर बात करनी है तो फिर आपकी ये जो प्यारी गैलरी है, इसको कैसे मिस किया जा सकता है। बस इसीलिए हम यहाँ पे पहुँच गए। थैंक यू। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपसे ज़रा बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? अब तो कुल्लू के ही हैं। हाँ, अब तो कुल्लू के ही हैं। वैसे मेरा मायका पालमपुर में है। ओके और ससुराल अरसू गांव है, रामपुर के पास। जी। ओके, वहाँ पे है। वहाँ पे आपका ससुराल है और आप बहुत सालों से कुल्लू में ही रह रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। ओके। और आजकल तो हरिपुर आ गई। हाँ, अभी आप हरिपुर के हो गए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनाली के हरिपुर में एक प्यारी सी जो ये आर्ट गैलरी खुली है, माइंडस्केप इसका नाम है, और बहुत ही प्यारी आर्ट गैलरी है। हम तो देख चुके हैं, तो जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पर आएँ। मैम, ये कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है? अभी फिलहाल तो मैं इसको 11 बजे से 3 बजे तक खोल रही हूँ। ओके। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी चीज़ें सेटल करनी है मुझे, तो जी। 10-15 दिन में ये रेगुलर मैं 10 to 6 खोलूँगी इसको। ओके, तो मतलब अप्रैल मई से पूरी तरह, खैर अभी अप्रैल शुरू हो ही गया हाँ, है। अप्रैल शुरू हो गया। 15 के दिन मुझे थोड़ा और लगेंगे इसको, ओके। ताकि विजिटर्स के लिए इसको और बेहतर बनाया जा सके। ओके। इनकी कन्वीनियंस देखनी पड़ेगी। जी जी। तो उसके बाद ये ज़्यादा टाइम के लिए खुलेगी, लेकिन अभी तक 11 बजे से 3 बजे तक खोलती हूँ। ओके। संडे को 5 बजे तक रखती हूँ। ओके, तो जो भी पेंटिंग्स के शौकीन है, पेंटिंग्स देखने के शौकीन है, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स है जो कि कुछ एक झलक आप देख भी चुके हैं वीडियोस में, तो यहाँ पर आएँ और आनंद लें इस प्यारी सी आर्ट गैलरी का। मैम, वैसे आपके बालों का स्टाइल ना बड़ा अच्छा है। थैंक यू। कब से आपको इस तरह के बाल रखने का शौक पैदा हुआ? जब बचपन से से? सफ़ेद हो गए सफ़ेद जब से हो तब से? उससे पहले लंबे बाल रखते थे? थे, कभी बचपन में लंबे भी थे। बचपन में लंबे थे? ऐसा मुझे सुनने में आया था कि आपको लंबे बाल पसंद नहीं। सच्ची बात है नहीं, ये? नहीं पसंद है। सच्ची में पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या एक्चुअली आपका ना गेटअप देख के भी ऐसा लगता है कि आपको एक होता है ना लड़कियों की नज़ाकत, वो बड़ी वो कम है नहीं आपके वो अंदर। नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैम पहले ही कहूँगा, इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। पहले ये जानवरों के डॉक्टर थे। तो मैम, आप मुझे ये बताइए, आपने अपनी नौकरी इतनी जल्दी क्यों छोड़ी? बस मन कर गया, छोड़ दी। ये सही है ना, अपने मन की करनी चाहिए थी लाइफ में। बिल्कुल। जब तक मन वहाँ था हम वहीं थे। जब ऐसा लगा मन कहीं और जा रहा है, हम भी चल पड़े। तो आपके मन से मुझे ये ध्यान आया कि अपने पैशन को फॉलो करने की कोई एज नहीं होती है, वो अपने साबित करती है, राइट? आपका रुझान पेंटिंग्स की तरफ कब और कैसे आया? कुछ 4-5 साल से ज़्यादा रुझान हो गया। ऐसे थोड़ा बहुत तो बचपन में भी करते थे। बचपन में भी आप कॉलेज करते टाइम में रहते भी थे? करते थे। हाँ, मतलब जो प्रैक्टिकल्स होते हैं या आपको सिलेबस में करना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। करिकुलम के साथ जो भी ड्राइंग्स करनी पड़ती हैं, वो करते थे। रंगोली वंगोली बना लेते थे घर में। रंगोली बनाते थे? हाँ, लेकिन ये सीरियस जो आइडिया है इसका तो अभी 3-4 साल ही हुए। अच्छा, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। ऐसा कहते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो रहता है, मान लीजिए कोई सक्सेसफुल आदमी है, ठीक है, उसके पीछे एक औरत का बहुत हाथ रहता है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि एक सक्सेसफुल औरत के पीछे उसके पति का हाथ रहता है। मतलब क्या ऐसा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल है। फैमिली का साथ तो चाहिए। आपके हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव है ना आपके लिए हाँ, एकदम। बिल्कुल। तो आपकी सक्सेस और आपकी हैप्पीनेस के पीछे आपके हस्बैंड का पूरा हाथ है, पूरा सहयोग है। पूरा सहयोग है। वो तो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाते हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। 1-2 बार मैं भी आया था, बड़ा मज़ा आया था। आइए, अब दोबारा भी आइए। मुझे लगा था कि शायद आज सर यहाँ पे होंगे,
तो मैंने अपनी टीम को बोला था कि सर बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। चलिए, तो अगली बार कभी हम वो भी करेंगे, उनके हाथ का खाना खिलाएंगे अपनी टीम वालों हाँ को। नहीं नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। मैम, आप मुझे ये बताइए, आपने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई है, तो जो आपकी एग्जीबिशन है मैं देख रहा था, आपने 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया, ठीक है? हाँ, देखिए मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा ये। एक है आपका ये टेथीज इन लव विद हिमालय। ये एग्जैक्टली क्या है? आई थिंक बहुत से लोगों को तो इस शब्द का भी पता नहीं है, टेथीज। टेथिस एक्चुअली बहुत पहले जो है टेथिस नाम का एक ओशन था, तो धीरे धीरे उसमें मतलब जो धरती के अंदर इंटरेक्शंस चलते हैं या धरती के ऊपर चलते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी आई कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के बाद टेथिस सी है वो अंदर चला गया उसमें, और वहाँ के जो सेडिमेंट्स थे, ये मोटा मोटा मैं नटशेल में बता रही हूँ, ओके। वो बाहर आ गए, तो हिमालयाज वैसे ही फॉर्म हुए। और ये सब जो मूवमेंट्स हैं, इंटरेक्शन हैं, ये अभी भी चल रही हैं, और Okay. अभी भी जो कहते हैं कि इनका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, 1-2 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज और पहाड़ बढ़ रहा है, और हर बढ़ते साल, जा रहे हाँ, हैं। बढ़ते जा रहे हैं। ओके। तो और टेथिस सी कहीं ना कहीं अभी भी हिमालय का कहीं पे पार्ट है, सी बेड में कहीं जो भी था। तो यही सब जो है, और जो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे, तो इसी को देख के सब कुछ ख्याल आया। आप समंदर के पास जाते हैं, जब भी पहाड़ से जाते हैं समंदर, तो जी। समंदर की जब भी आप रेत हाथ में लेते हैं, सीपियाँ हाथ में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है यार हिमालयाज भी तो समंदर से ही निकले हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वो मुझे प्रेम ही दिखा इसमें, तो मुझे ऐसे Okay. मैंने ऐसे विजुलाइज किया। एक्चुअली जो टेथिस नाम पड़ा था जी। वो भी किसी ग्रीक गॉडेस थी, टेथिस नाम से, जी, उनके okay. नाम पे टेथिस ओशन का नाम पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको एज एक लड़की, है ना, एक युवती ही उसको विजुलाइज किया है जैसे। ओके। तो हिमालय को एज थोड़ी मैस्कुलिन फिगर दे दी है शायद। तो इन दोनों का प्रेम नज़र आता है, चाहे वो टेथिस से हिमालय पैदा हुए हैं, वो माँ जी, बच्चे जी, का जी। प्रेम हो या कोई भी प्रेम हो, तो इस तरह की ओके। विजुलाइजेशन हैं। एंड ओके, नेक्स्ट आपने स्टिल आई राइज, ये वाला एक सेगमेंट है आपका, इसमें एग्जैक्टली क्या है? स्टिल आई राइज जो है ये एक इस पे इंस्पायर है माया एंजेलो की। माया एंजेलो एक पोइटेस रही हैं, जी, जी। उनकी एक पोएम है, उससे इंस्पायर्ड है ये सारा। देन फिर एक वुंडेड इनोसेंस है पेंटिंग मेरी, तो जो चाइल्ड विक्टिम्स होते हैं रेप के, जी। ये उस पे है। देन इसी में एक जो है वो स्टिल आई राइज एक और एक पेंटिंग है, और उसके ऊपर है स्टिल आई ब्लूम। तो ये सारी इससे इंस्पायर्ड है कि इतना जुल्म होता है, इतना कुछ होता रहा है, लेकिन फिर भी तमाम मुश्किलों, बाधाओं और इस तरह के हादसों के बाद भी मतलब हमने देखा है कि ये औरत जो है वो आगे बढ़ती है। औरत है या कोई भी मतलब सेक्शन है, वो आगे बढ़ता है, एक संघर्ष करता है। तो शायद एक ट्रिब्यूट है मेरा ओके। इस एग्जीबिशन के द्वारा। और मैम थर्ड आपकी है इन द डिफरेंट लाइट। इन द डिफरेंट लाइट, ये मेरी पेंटिंग्स हैं, ब्लू लाइट के लिए मैंने बनाई हुई हैं। ओके। तो हम चीज़ों को जब भी देखते हैं तो किसी न किसी रोशनी में देखते हैं। जी। तो ये मैंने नीली रोशनी में देखने के लिए पेंटिंग बनाई है, ताकि आपने गैस लाइट इफेक्ट सुना है? हाँ, नाम तो सुना है। हाँ, तो जैसे गैस लाइट इफेक्ट में क्या होता है, हमें किसी मतलब इसको बोलते हैं रोशनी ना कहो तो किसी किसी एजेंडा के तहत या किसी भी थीम के तहत कुछ दिखाया जाता है, और जी, हम जी, गैस जी, लाइट जी। हो जाते हैं और हम उसी तरह से देखते हैं। हाँ, तो हाँ। नीली रोशनी एक इस चीज़ का एग्जाम्पल भी है कि एक तरह से मैं आपको गैस लाइट कर रही हूँ और आप देखो कि मैंने क्या दिखाना है। ये हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव नेगेटिव भी भी हो हो सकता सकता है। है। जी, एक तरह जी। से हालांकि गैस लाइट को ज़्यादातर नेगेटिव वे में लिया जाता लिया है। जाता है। जी, जी। मैम आपकी एग्जीबिशन तो खैर बहुत प्यारी हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि पेंटिंग्स बहुत तरह की होती है ना, अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आपने अब तक जितनी पेंटिंग्स बनाई है, वो किस तरह की है? कितनी आर्ट फॉर्म इसके अंदर है? मेरी बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं वो सरियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं एक्चुअली। ये ओके, इमेजिनेशन और रियलिटी का मिक्सचर है एक ओके, तरह से। ओके, तो ये कुछ और अगर रंगों के हिसाब से देखा जाए तो एक्रिलिक या ऑयल एक्रिलिक, मैंने यूज़ किया है, ओके, स्केचिंग की हुई है, ओके। और टूथपिक से मैंने एक टेक्निक डेवलप की है पेंटिंग करने की। तो मेरी टूथपिक वाली पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे। और इसके अलावा टूथपिक टूथपिक, यस, जिससे वो आपने दांत कहा आपने डेवलप की है, मतलब खुद से खुद से आज डेवलप से पहले वो नहीं हुई है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई।
मैंने तो नहीं देखा कभी। ऐसा भी है? हाँ देख सकते हैं कहाँ पे है? मतलब हाँ कोई हाँ, एक बिल्कुल दिखा सकते हैं वो वाली बिल्कुल पेंटिंग? दिखा सकती हूँ। एक्चुअली स्टायरोफोम है। ओके। ये जो अमेजोन वगैरह के आप सामान मंगाते हैं जी उसकी जी। पैकिंग में स्टायरोफॉर्म आता है, उसकी ओके। लेयर्स पे है ये। तो ये टूथपिक के साथ ग्लाइडिंग मोशन के साथ ये मैंने किया हुआ है। तो मतलब ये आपकी एक अपनी इजाद की हुई चीज़ बिल्कुल है? बिल्कुल। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। ओके, नाइस। रखना रखना उसको, रखना पेंटिंग आप। आपकी अब तक कोई ऐसी पेंटिंग है जो आपने बनाई और आपको लग रहा है कि ये अभी भी अधूरी है, कंप्लीट नहीं है? ऐसी पेंटिंग्स हैं अभी आपकी कोई? मैं एक्चुअली जो मैंने आपको बताया, जो म्यूरल सीड्स जिनको बोल रही हूँ मैं, जो स्केचेस हैं मेरे हाँ हाँ पेन हाँ हाँ। स्केचेस, यस ये यस। अधूरे ही हैं। जब तक ये म्यूरल पे पहुंचेंगे नहीं कहीं, तो तब तक म्यूरल ये। नहीं डेवलप होगा इनसे, है ना। ओके। तब तक ये अधूरे हैं। अब देखिए, अब बना के तो रख दिए हैं, हाँ हाँ है हाँ। ना, लेकिन जब तक ये इनको अपनी जगह नहीं मिलेगी, अपना घर नहीं मिलेगा, जी है जी ना, जी और जी। अपनी रियल फॉर्म में नहीं आएंगे, रियल कलर्स में नहीं आएंगे, इसमें सारा कुछ कोडेड है। ओके। कलर्स जो हैं वो शेप्स की फॉर्म में कोडेड हैं। जब तक वो जी। कलर नहीं मिलेंगे तो अधूरे हैं, बहुत अधूरे हैं अभी तो। पता पॉइंट नहीं है। पूरे होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो। नहीं, आई होप हो जाए एक दिन चलिए। और हम भी देखें उसको। आपको आइडिया है जो आपकी पेंटिंग्स है, अब तक टोटल कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई होंगी? कुछ रफ आइडिया है आपको? मुझे लगता है पेंटिंग शायद 250-300 से ऊपर होंगी। 250-300 है? हाँ, और स्केचेस को भी मिला मिला लिया जाए तो शायद 1000 तक संख्या पहुंच जाएगी। ओके। तो अभी आपने ये सेल के लिए भी रखी है या सिर्फ अभी एग्जीबिशन है? अगर आपने खरीदनी है तो खरीद सकते हैं। मतलब आपने सेल के लिए भी रखी है हाँ मतलब? बिल्कुल। ओके। हम ज़रूर ज़रूर खरीदेंगे भाइयों। इतनी प्यारी प्यारी हम उठा के ले जाएंगे यहाँ से। कोई बात नहीं। आर्टिस्ट भी ना अलग अलग होते हैं। एक होता है आप पैसे के लिए आप पेंटिंग बना रहे हो, मैंने आपको बोला ये पेंटिंग बनाइए, फिर आप बनाओगे। तो हो सकता है उस टाइम पे आप उस मूड में ना हो, उस इमोशन में ना हो। तो आप जब भी पेंटिंग बनाते हो, अब तक आई थिंक आपने अपने हिसाब से पेंटिंग्स बनाई है, किसी सामने वाले ने आपको अब तक नहीं बोला होगा कि आप मेरे लिए कोई पेंटिंग बनाओ। तो अब तक आपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई है। नहीं, मैंने एक्चुअली सामने वाले के बोलने पे कवर पेजेस बनाए हैं। अच्छा, ओके। तो लेकिन जो आपने पेंटिंग्स अब तक बनाई है वो सारे जब भी जिस सिचुएशन जो आपकी थी उस हाँ टाइम हाँ पे, बिल्कुल, उस सिचुएशन के हिसाब से बनाई मैक्सिमम होंगी? वैसी हैं। ओके। हाँ, कुछ बनाई हैं, बोलने पे भी बनाई हैं। तो आप मुझे ये बताइए, एक पेंटिंग आप अपने हिसाब से बना रहे हो जिस वक्त आप जिस इमोशन में हो, चाहे आप खुश हो चाहे दुखी हो, और एक पेंटिंग आप किसी के बोलने पे बना रहे हो, तो उस बीच में कितना फर्क नजर आता है आपको पेंटिंग बनाते हुए? एक्चुअली अगर किसी आप कहते भी हैं मुझे कि फलां पेंटिंग बनाओ, तो फिर मुझे अपना मूड तो बनाना ही पड़ेगा ना। वो जो इमोशन है वो तो मेन रहेगा ही रहेगा, चाहे आप किसी के कहने पे बनाएं या आप खुद बनाएं, उसको ओके। आप बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। तो वो इमोशन आपके अंदर रहना ही चाहिए रहना ही बनाते हुए? चाहिए, हाँ। आई थिंक बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उन्हें इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, बस वो कहने पे बना लेते हैं। मुझे फर्क पड़ता है। ओके। आपने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया आफ्टर, आपने कहा था 4-5 साल, हाँ, इतना चार ही पाँच है, साल से, तीन चार राइट? पाँच साल हैं, तो ज़्यादा इसी में किया है। जी, तो इतने सालों में जो भी आपने पेंटिंग्स बनाई है, उन सब पेंटिंग्स में आपकी कोई फेवरेट पेंटिंग है जो आपके क्लोज है? ऐसी कोई पेंटिंग्स है आपके पास? सारी क्लोज, सारी क्लोज हैं। खैर आर्टिस्ट के लिए सारी हाँ, होती पर हैं। फिर भी जो ये स्टिलाई राइज वाली सीरीज है, और जो हंगर ऑफ माउंटेन्स ऑन हर बैक एंड बम, ये ज़्यादा क्लोज है मुझे लगता है। ओके। हाँ, क्या रीज़न है इसके पीछे? इमोशंस, इसमें इंटेंस इमोशंस तो है उस ना, रिलेट कर ओके पाती हूँ मैं। ओके। तो ये जो पहाड़ की औरतें हैं, आप देखें तो एक तरह से एक जो किल्टा है उनका, उसमें पूरे पहाड़ की भूख ढोती है, चाहे वो आदमी की भूख हो चाहे जानवर की। कभी सब्जी ले जा रही हैं, कभी फल ले जा रही हैं, कभी घास ले जा रही हैं, है ना। तो भूख का पहाड़ है उस किल्टे में, और पहाड़ की भूख है। नाइस। देखिए पेंटिंग्स होते हैं ना, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है पेंटिंग्स, आप हर कोई समझ नहीं पाता उन चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही आसानी से समझ आती है, तो वो वाली पेंटिंग हर कोई समझ जाएगा उस चीज़ को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है जो पहाड़ी औरतें हैं और जो एक बड़े शहर की औरत है, उनमें आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है हर चीज़ को लेके? एक्चुअली देखा जाए तो हर किसी के अपने संघर्ष हैं। हाँ एग्जैक्टली, यस। पहाड़ की औरत जो अलग तरह से संघर्ष कर रही है, शहर की है वो और तरह से संघर्ष कर रही है। मतलब संघर्ष संघर्ष हर तो जगह है, है। हाँ, लेकिन फिर भी टफ जो लाइफ है, मुझे लगता है ज़्यादा टफ है पहाड़ में। पहाड़ी औरत की हाँ, लाइफ ज़्यादा ज़्यादा टफ है, टफ है। इसीलिए वो ज़्यादा टफ बनी हुई है।
उनकी फिजिक डिफरेंट होगी, उनका स्टेमिना है उनके पास ज़्यादा। आई थिंक ऐसा होता है जब हमारा कोई कहीं भी हो, कोई टफ टाइम अगर हमारी लाइफ में आता है, टफ टाइम, तो ना इंसान भी टफ बन जाता है बिल्कुल। और उसमें वो क्षमता बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को फेस करने की और आगे बढ़ने की। और जब हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, हमें सब कुछ मिलता है, तो आई थिंक हम लोग भी बहुत वीक हो जाते हैं। सही ये रियलिटी है, मैंने ऐसा सही। फील किया है। कोविड के टाइम वाली आप दिखा रहे थे मुझे ना, वो वाली पेंटिंग यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उस चीज़ को। लैम्पलेट्स ऑफ पेंडेमिक की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, हाँ, महामारी के दिए मैंने उसको टाइटल दिया है। क्या क्या नाम दिया? महामारी के दिए। महामारी की दिए, हाँ, ये एग्जैक्टली। मैंने तब बनाई थी जब वो ये चला था ना कि दिए जलाए जाएँ और घंटियाँ बजाई जाएँ, है ना? इस तरह हाँ, का यस यस, एक इस दिन तरह का जब चला था तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब्ड फ़ील कर रही थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली मैं वेटरनेरियन हूँ, है ना? वेटरनरी जी। मेडिसिन से आती हूँ, तो एक आपको पता होता है कोर्स ऑफ डिज़ीज़ किसी भी चीज़ का, और एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स जब आती हैं और अगर वो सँभले ना तो क्या होने वाला होता है। यही होता है ना कि बीमारी फैलती जाती है, लाशें फैलती जाती हैं, सुपर इन्फेक्शंस होते जाते हैं, आपकी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो ख़राब होती, उसमें लोग लाशें फेंकने लगते हैं। ये सब होता है मतलब। तो मुझे जब ये सारे लोग दिए जला रहे थे और घंटियाँ बजा रहे थे, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि क्या होने वाला है अगर ये नहीं रुकती है, तो ये सब होने वाला है। तब मैंने ये 2 ट्विन पेंटिंग्स मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया। तो जी वो जी, सब मैंने डिपिक्ट किया हुआ है जो बाद में हुआ। मतलब पेंटिंग्स आपने वो पहले बना दी पहले थी बना दी थी, हाँ। और हाँ। फिर वो वाली चीज़ तो काफ़ी लेट हुई हाँ, है। क्योंकि मैं तो अब वेटरनेरियन हूँ तो इसी प्रोफ़ेशन से आती हूँ। तो हम एक बहुत तरह सारी से आपको बीमारियाँ डील आइडिया लग गया करते हैं। पहले से ही हाँ, कुछ ऐसा नहीं होने मुझे वाला है। आइडिया नहीं लगी, हमने पढ़ा होता है ना। आपको ओके, पता क्योंकि होता है, ये स्टडी तो आपकी आपने की है वो पढ़ाई है चीज़। ना, हमारी स्टडी है ना? ओके ओके ओके। तो उसके ज़रिए से आप उस लेंस से जब देखते हैं, क्योंकि आप उस लेंस से पहले चीज़ों को देख पाते हैं, तभी तो कंट्रोल भी कर पाते हैं ना। अब इतनी सारी आउटब्रेक्स होती हैं एनिमल्स में, तो करते हैं ना उनको कंट्रोल, बढ़ने से रोकते हैं, है ना? किसी एरिया में आती है तो उस एरिया में ही रोक देते हैं। जी। तो इसलिए पता होता है, मतलब हर प्रोफेशनल को आई थिंक ये पता होता है, उसको पता होता है ये होने वाला है। ये होने वाला पता है तभी तो आप उसके मेजर्स लोगे ना, अदरवाइज़ आप लापरवाह हो जाओगे, आम पब्लिक की तरह। यस यस यस। है ना? तो यही है। ओके, आप मुझे एक बात बताइए, एज अ लेडी आपको क्योंकि बहुत सी हर जगह कुछ बुराइयां होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो एक जो सबसे ज़्यादा ना आपको खाई जाती है वो चीज़, हमारे पहाड़ों में खासकर, यहाँ पे क्या वो ख़राब चीज़ आपको लगती है? 2 चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगती हैं और दोनों अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हैं। एक तो जाति वाली अनटचेबिलिटी बहुत फ़ियर्स फॉर्म में है, और दूसरी जो ये औरतों के साथ मेंस्ट्रुअल सेग्रीगेशन है, महीने के उन 4-5 दिन जो होते हैं उनमें उनको अलग रखा जाता है, और बड़ी हार्श कंडीशंस में भी मैंने देखा कि रखा जाता है कई जगह। देखो एडवर्स वेदर है, विंटर में स्नोफॉल हुआ है, औरतें बाहर टेंट में रह रही हैं, है ना? या गाय के वो क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं ना, काऊ जी जी, शेड्स में हाँ रखा जाता हाँ हाँ। है। ये सब अच्छा नहीं लगता है। अदरवाइज़ भी सेग्रीगेशन अच्छी बात नहीं है, और इतनी फ़ियर्स फॉर्म में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली बात है। तो ये चीज़ें मुझे और बहुत ज़्यादा वो करती हैं। जब से आप देख रहे हैं बचपन से लेकर अब तक, कुछ चेंज आया है इन चीज़ों में? थोड़ा चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? चेंज ऐसा है कि अगर आप शुरू शुरू करें इन चीज़ों को देखें, तो जो ये जब आज़ाद नहीं होता भारत, है ना? तो अंग्रेज़ बोलते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हम्म, है ना? तो आप वहाँ से निकले, चलो इंडियंस आर अलाउड, है ना? वो अनटचेबिलिटी खत्म हुई, है ना? एक तरह से। हम्म। तो जाति वाली भी कम तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मैं अपने आस-पास देखती हूँ तो यहाँ तो काफ़ी है अभी तक भी। और ये जो मेंस्ट्रुअल सेग्रीगेशन है औरतों की, ये भी काफ़ी है। फ़र्क पड़ा है, लेकिन पहले हाँ, से बिल्कुल, कुछ बिल्कुल तो फ़र्क फर्क पड़ा पड़ा है, होगा। बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन जब तक ये चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं चली जाती हैं, तब तक कुछ बोल नहीं सकते, और प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। प्रोग्रेस स्लो है। स्लो है, हाँ। कि जिस तरह से है ना कि आप पहले आप घर का खाना खाते थे, है ना? हम्म, फिर आप बाहर का खाना भी खाते थे, इंडियन खाना खाते थे, और जैसे ये आउटलेट्स खुल जाते हैं ना, केएफसी, मैकडी, है यस ना? यस यस यस। जितनी मतलब प्रोग्रेस इसमें होती है ना लोगों की, उस तरह की है ना? प्रोग्रेस। अपनाने में, है ना? नई-नई चीज़ें अपनाने में, जी जी जी। उस तरह से यहाँ पे तो नहीं हुई है। तो मैम आपको क्या लगता है, सच में ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी? एक्चुअली ऐसा है कि जो सिर्फ़ हम बात कर रहे हैं, सिर्फ़ इतना ही नहीं है, दुनिया में और भी बहुत कुछ है, हमारे इर्द-गिर्द भी। और अगर आप इस गैलरी में देखें, तो इस गैलरी में भी अंदर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे कबीर बैठे हैं, कार्ल गुस्ताव यंग बैठे हैं, है ना? फ़िलॉसफ़ी है, बहुत सी चीज़ें बहुत हैं। सी चीज़, साइकियाट्री है,
साइंस है, बाहर टेथीज इन लव पे जाएंगे, उस वाली एग्जीबिशन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ज्योग्राफी मिल जाएगी, जियोलॉजी मिल जाएगी। तो आगे चलेंगे आप फिजिक्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री मिल जाएगी, है ना। तो अगर इन नटशेल हम देखें तो सबसे पहली एग्जीबिशन में ही आप जाते हैं तो देखो टेथीज ओशन ही था, है ना। तो अब समुंदर की धरती बन रही है, धरती का समुंदर बन रहा है ना। तो ये बहुत मतलब छोटे मोमेंट वाली बात है जो हम कर रहे हैं, एक मोमेंट में ऐसा हो रहा है, एक टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा है, लेकिन इन द मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो ये सब कुछ भी नहीं है, यस। है ना। तो वही बात है कि अगर ये हम कुरीतियों की बात कर लें या कुछ भी बात कर लें, तो अगर 1 सेकंड की बात है, अगर हम सोचे कि नहीं है तो नहीं है, बस वो सेकंड आने की बात है। मतलब सारा जो हमारे इमोशंस रहते हैं ना, मूड, उसकी हम्म। बात है सारी की उसकी सारी, बात है राइट? बिल्कुल, हाँ, इसके साथ जो हम बंधे हुए हैं चीज़ों के साथ, मतलब इमोशंस अच्छी चीज़ है, पर मतलब इमोशंस जो मिसयूटिलाइज होना है इमोशंस का, वो गलत बात है। ओके। मैम एक पेंटिंग है जो ना बहुत अट्रैक्ट मुझे कर रही है, ठीक है, जो आपके पीछे सिंपल सी लकड़ी पे बनी, देखिए पतली सी लकड़ी है ना, इसके ऊपर बनी है, तो ये कुछ अलग है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे आपने बनाई है? हाँ, ये एक्चुअली नांगली एक स्टोरी है। ट्रेवनकोर एक किंगडम होता था, तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त जो है वो जो शेड्यूल्ड कास्ट औरतें थी, उनको ब्रेस्ट ढकना अलाउड नहीं था। अगर वो ढकती थी तो टैक्स देना पड़ता था। और कुछ लोग बोलते हैं कि शायद पूरी कम्युनिटी को ही अपनी मतलब चेस्ट या ब्रेस्ट ढकना अलाउड नहीं था, टैक्स लगता था, पोल टैक्स बोलते थे, कुछ लोग ओके। ब्रेस्ट टैक्स बोलते हैं। तो ये जो औरत थी, इसने इसके प्रोटेस्ट में अपनी ब्रेस्ट काट के राजा को दे दी थी। उसने ब्लाउज पहना और जब वो लोग मतलब उस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो उसने अपनी ब्रेस्ट ही काट के दे दी थी, और उसके बाद ओह, कहते हैं कि ये सब बंद हो गया, उसकी डेथ हो गई। अच्छा उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होगी ब्लीडिंग की वजह से, एक्सेसिव हाँ। हेमरेज की वजह से, और ये बंद हो गया। तो ये स्टोरी थोड़ी मुझे काफ़ी टच करती है, तो उस पर बनाया मैंने ये। ओके, ये कहाँ पे है, कहाँ हुआ था ये एग्जैक्टली? ट्रेवनकोर कोई साउथ इंडिया में कोई किंगडम था शायद। अच्छा मैम, आप तो बहुत अच्छे पोइट भी है ना, नहीं, अच्छे तो नहीं है, पर मतलब थोड़ा बहुत पोइम्स हाथ बहुत सारी आजमाया पोइम्स है, लिखी है हाँ एक्चुअली हाथ आपने। आजमाया है थोड़ा बहुत, हाँ जी। तो कुछ है आपके पास अभी सुनाने के लिए, मतलब हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम आपकी प्यारी प्यारी पोइम्स ही सुने। चलो एक सुना देते हैं आपको। हाँ ओके। हाँ। चलो सब सो जाओ, चलो सब सो जाओ, रात घिर घिर गई है अंधेरी। हम्म। चलो सब सो जाओ, रात घिर गई है अंधेरी। जिस जहां में बच्चे शिकारियों के निशाने पर हों, वहां रात और दिन में कोई अंतर भी नहीं है वैसे, ना ही सोए में और जागे में। सो जाओ सब, सोने का ये माकूल समय है। स्वप्न देखो कि सब ठीक है, सब और उजाला है। चलो सब सो जाओ, रात घिर गई है अंधेरी। वाओ, थैंक यू। नाइस, बहुत गहरी हैं। ओके, मुझे आपकी पोइम से ये ध्यान आया, ये आपने पोइम लिखी, एक स्टोरी है पूरी देखा जाए तो। क्या आप ऐसे अपनी पोइम्स को, जो भी अब तक आपने पोइम्स लिखी है, तो उस पोइम से भी आप कोई ऐसी पेंटिंग्स बनाते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, नहीं। नहीं करती हूँ। एक्चुअली एक्सप्रेशन की बात है, अगर आप पेन से एक्सप्रेस कर दिया तो उसी उसी पोइम को मैं मतलब स्पॉन्टेनियसली हो जाए, खुद हो जाए, अलग बात है, पर ऐसा मैं सोच के कभी नहीं करती ये पोइम नहीं लिखी है तो करते। इस पे मुझे पेंटिंग बनानी, नहीं नहीं नहीं। ओके। ओके मैम, आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी इस आर्ट गैलरी को लेकर और अपने आर्टिस्ट को लेकर? वो तो फ्यूचर के गर्भ में है, पर ये इतना ज़रूर है कि हाँ, ये आर्ट गैलरी मेरा एक सपना था, वो पूरा हो गया है, और मैं इस सपने को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं ये जो ट्रांस डी जो पर्सपेक्टिव है, इसको भी बढ़ाना मैं चाहती हूँ कि आर्ट सिर्फ एक क्राफ्ट ना बन के रह जाए, है ना, कॉपी क्राफ्ट ना बन के रह जाए। ये मतलब आर्ट से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आर्ट जो है वो मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है और आपका जो होराइजन ऑफ थिंकिंग है उसको बढ़ाए, रैशनल को बढ़ाए। क्या आप अपने दिमाग में ये बात लेके चले हैं कि मैं अपने आर्ट से एटलीस्ट अपनी सोसाइटी में एक चेंज लाऊंगी? हाँ, कहीं न कहीं तो है ही, ये भावना तो है, बिल्कुल है। अब ये ओके, सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है, दैट्स आई अनदर इश्यू, थिंक बट कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। इस सोसाइटी पे है, मैं तो एक्सप्रेस ही कर सकती हूँ, मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। इट डिपेंड्स नहीं अपॉन द मैम, सोसाइटी कि वो इसे कैसे लेती है ना? चेंज तो आए, कुछ ना कुछ चेंज तो डेफिनेटली आएगा, अगर हम कुछ लेट्स होप कोशिश सो, करते हैं चेंज तो। लेट्स होप सो फॉर द बेटर चेंज। ऑल द बेस्ट, थैंक सब यू। हो जाएगा। बस आई थिंक इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज तो आ ही जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछने वाला था, आपने कभी ऐसे फील किया है कि कोई दो इंसान है सामने और दोनों आपको अपनी अपनी तरह से ना चाहते कि आपके अंदर ये चेंज आए,
कभी हुआ आपके साथ ऐसा? हमेशा ही होता है, सबके हमेशा साथ ही होता होता है है, हाँ, मतलब? सबके साथ होता है। तो आपने वहाँ पे कैसे डील किया है? अलग जगह पे अलग तरह से डील होता है। अगर आप किसी जैसे होता है ना किसी बाहर की दुनिया में हैं, तो आप स्पष्ट जवाब दे देंगे, है ना? आप अपनों के साथ डील कर रहे हैं तो आपका संघर्ष और मुश्किल हो जाता है। हम्म, वहाँ आपको अलग तरह से डील करना पड़ेगा। फिर कई बार होता है कि आप अपने से ही लड़ रहे होते हैं, आपके एग्जैक्टली अंदर ही एग्जैक्टली। दो मन है, वो और भी हम्म, टफ हो जाता है। कई बार चीज़ें डील हो पाती हैं, कई बार आप कर पाते हो, कई बार आप हार जाते हो। आई थिंक यही लाइफ है। यही लाइफ है, बिल्कुल यही लाइफ है। और फेज भी होते हैं लाइफ के। आज आपको लग रहा है कि इस मोमेंट में ये सही है, अगले मोमेंट हो सकता है आपको लगे कुछ और सही है। हाँ, सही बात मैम। मतलब असल में ये है कि जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं, कम से कम उसमें थोड़ा ईमानदारी बरत पाएँ। अगर हम ऐसा बहुत अफोर्ड कर ज़रूरी सकते है। हैं कि ईमानदारी बरतना, तो बरत लेते हैं। ओके मैम, आपका बचपन कैसा रहा एग्जैक्टली? बचपन वैसे ही रहा जैसे बच्चों का होता है। नहीं, बहुत फ़र्क होता है। एक्चुअली बचपन ऐसा रहा कि मेरे पेरेंट्स तो जैसे शिक्षक ही रहे हैं, तो जो शिक्षक होते हैं उनके घरों में थोड़ा डिसिप्लिन तो होता ही रहता है। है। और ये वाला प्रेशर भी होता है नंबर लाने, उस वक्त होता था। ओके। पर हम उसको प्रेशर की तरह शायद देखते नहीं थे। नहीं आज के देखते थे। बच्चे प्रेशर की तरह देखते हैं। हमें तो पता होता था कि आदेश है, आदेश है, करना है। हाँ करना है। तो एक आदेश है करना, मतलब इतना ही नॉर्मल होता था जितना कि आपको बोले कि यार पानी का गिलास उठा और मुझे पिला दे। तो शायद ये चीज़ भी उतनी ही नॉर्मल होती थी। ओके। क्योंकि जो हमारे वक्त थे उसमें हमें पता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो मिलेगी। अच्छी ज़िंदगी होगी, यही था। लेकिन अब आयाम बदल चुके हैं। ओके। अब पढ़ाई का जो है वो सिलसिला भी बदल चुका है। बहुत तरह के डिसिप्लिन आ गए हैं, बहुत तरह के प्रोफेशन आ गए हैं, सोच का दायरा भी बड़ा है ना? और आपकी पहुंच भी बड़ी है। अगर हम इसी सोच पे चलते, मैं ऐसा सोचती कि यार पेंटर ही बनना, उस वक्त ही सोच लेते कि पेंटर ही बनना है, अगर ये दिमाग में ख्याल आया भी होता, तो शायद रोजी रोटी की समस्या भी होती। क्योंकि अब तो फिर भी अप्रिसिएशन बनने लगी, तब तो बिल्कुल भी थी नहीं, है ना? यस यस यस। तो आपके जो प्रैक्टिकलिटी, जो आपके मुंह के सामने जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं, वो भी बहुत कुछ डिसाइड करती हैं। एग्जैक्टली। हमें तो पता था कि अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी लगेंगे नौकरी तो ले। ये। और हाँ मैं हाँ। सच्चाई बताऊं तो मेरी लाइफ की तो सच्चाई भी यही है कि आज मैं अगर इस चीज़ को फॉलो कर पा रही हूँ या ये कर पा रही हूँ, तो इसीलिए कि मैंने उस वक्त पढ़ाई की, अच्छी और नौकरी अच्छी ली, है नौकरी ना? मिली। यस यस यस। तो ठीक है, अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा किया और अब मैं इतनी फ्री हूँ कि मैं कर सकती हूँ, है ना? मैम, अभी ना बातों बातों में मेरा ध्यान चला गया, वहाँ एक पेंटिंग है जिसमें लिखा है नो वर्ड्स टू कंसोल। जब देखा अच्छे से तो मुझे समझ आया। तो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, आप ये ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली जिस सेक्शन में अभी हम यहाँ बैठे हैं, है हाँ। ना? हम बात कर रहे हैं कि औरत की, आदमी की, है ना? मेल फीमेल जो जेंडर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जो लोग इस एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली इस परफेक्ट कैटेगरी में नहीं फॉल करते, वो लोग भी हैं, और उनके साथ तो सदियों से बहुत सारा अन्याय होता आया है। और ये वाली अवेयरनेस तो अभी हाल ही में आई है, बहुत कम टाइम पहले आई है। ओके। मतलब हम मेल हाँ, जब फीमेल हम पे तो अपने बात अन्याय की करते हैं, बात लेकिन करते ये हैं, है ना? हाँ, तो तीसरी जगह साथ हम में नहीं और भी जाते। लोग होते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा होता है ना? तो हर ओके। किसी के साथ कहीं न कहीं किसी लेवल पे न्याय अन्याय हो रहा है। हो तो रहा हमें है। एक एक मतलब ये है कि हमें एक-दूसरे को समझना होगा। ओके। तभी ये बात, जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की ना कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, अंग्रेज़ों ने ये कहा। हाँ तो हाँ। उन्होंने एक तरह से इंडियंस को अनटचेबल माना, है ना? आज वो चले गए। यस इंडियन यस। इंडियन जो है वो अनटचेबल कैटेगरी एक तरह से नहीं रह गई, है ना? तो लेकिन बाकी कैटेगरीज़ अभी भी हैं। ओके। तो उसी तरह से है कि जब हम बात कर रहे हैं कि औरतों के साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए ना, तो इनके साथ भी न्याय होना बनता तो ये भी, है, हाँ, बिकॉज़ यस दे यस। आर सफरिंग फॉर, मतलब उनका कोई कसूर ही नहीं है, कोई फॉल्ट ही नहीं है। हम्म। और हम इस मामले में बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचते ही नहीं हैं। मतलब हमारा ध्यान कभी वहाँ पे नहीं गया इतना हाँ, ज़्यादा नहीं इस गया चीज़ है, पे। मतलब अभी थोड़ी अवेयरनेस आई है, लेकिन ऐसे आम पब्लिक का ध्यान तो नहीं है, कौन सोचता है? मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था, जो मैं फील करता हूँ आजकल, खास कर जो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक अकेलापन रहता है। क्यों रहता है मुझे अब तक ढंग से समझ नहीं आया। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैंने क्या देखा कि इस चीज़ से आप जब बाहर निकलना चाहो, आप कैसे निकल सकते हैं, उसका एक ज़रिया पेंटिंग, वो ओपन कैनवस होता है ना, जहाँ पे आके हम कुछ भी रंग दो, कुछ भी निकाल दो, कुछ ना कुछ निकल आता है, तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी दूर हो जाती है। तो आप भी वैसा कुछ चीज़ करते हैं या फिर
कुछ प्लान है आपका उस एक्चुअली तरह मेरा का? ऐसा है कि जो भी मैं एग्जीबिशंस लगाती हूँ तो एक संजूस कैनवस नाम से एक ओपन कैनवस एक्टिविटी मैंने रखी हुई है। तो ओके, उसमें जो होता है कि कोई भी आके पेंट कर सकता है, आपको कलर्स अवेलेबल रहते हैं, कैनवस अवेलेबल रहता है और वो ग्रुप कैनवस है, उसमें ऐसा नहीं कि हर किसी को अलग अलग मिलेगा, हर किसी अच्छा, को उसी स्पेस में उन्हीं ब्रशेज उन्हीं कलर्स उसी कैनवस से गुजारा करना है। ओके। तो एक मैं बहुत अच्छी चीज़ देखने को आती है कि हर कोई अपनी जगह ढूंढ लेता है उसमें, कोई हुँ, ऊपर चढ़ के, कोई नीचे बैठ के, कोई बीच में, है ना? और ब्रशेज़ को भी वो जैसे 3-4 ही ब्रशेज़ रखे रहते हैं, तो एक तरह से वो अकोमोडेट करते हैं एक-दूसरे को, ओके, ओके, दूसरे को ओके। जगह देते हैं, वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो कभी आपके पास ऐसे भी लोग आए हैं, जैसा मैं कह रहा था ना, कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी में, ऐसे इस तरह के लोग आपके पास आए हैं अब तक? ऐसा है कि आज स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है? आप ये हाँ, पूछिए कि कोई ऐसा आदमी आया है जिसको स्ट्रेस नहीं था? नहीं, हाँ, ये बात या तो जो सही है स्ट्रेस आपकी। ना फ़ील करता हो? नहीं, एग्ज़ैक्टली वो ये सभी ढूँढना करते हैं। मुश्किल है, हाँ, स्ट्रेस हाँ। तो हर कोई है। नहीं, कभी लगता है ना, हमें किसी को देखकर लगता है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, आई मीन हाँ। बहुत से लोग, मैं इसलिए बोल रहा बिल्कुल, हूँ कि बिल्कुल, यंग हाँ। यंग लोगों में होता है। बहुत ज़्यादा है। होता है, बिल्कुल होता है। मैं एक्चुअली जो ये एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है भुंतर में, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे भी जाती हूँ कई बार। अच्छा, ओके, हाँ, तो उनके साथ काम करते हुए पहले शुरू में जैसे आप गए हैं तो जब मेरा पहली बार मैं वहाँ पे गई तो एक ग्रुप था। तो ओके, सिर्फ़ एक एक इंसान आया जो पेंटिंग करने के लिए तैयार हुआ, है ना? अच्छा, जब वो करने लगा, फिर धीरे-धीरे दूसरा आया, वो धीरे-धीरे, बैठ के देखता रहा। फिर हाँ, धीरे-धीरे सारे के सारे ही आ गए। ओके, सारे ही इन्वॉल्व हुए और पूरा उनको वक़्त जो है उन्होंने बहुत एन्जॉय किया और बाद में उन्होंने मतलब मुझे सबसे टचिंग बात ये लगी कि उन्होंने आप ज़रूर आना दोबारा, हमें बहुत ही अच्छा लगा आज। मतलब ओके, वो ऐसे ना उनकी आँखों में जैसे आँसू थे, मतलब वो इतना हाँ, 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 कनेक्टेड हाँ। फ़ील कर रहे थे। ओके, मैम आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल है मेरा, बहुत ही गहरा सवाल है। आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे मुझे नहीं पता है। खैर मज़ाक कर रहा हूँ मैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने तो अपने पैशन को फ़ॉलो किया। एक 50 प्लस होने के बाद आपकी अच्छी खासी जॉब थी, फिर आपने वो छोड़ दी और आपने अच्छी खासी सेविंग भी कर ली थी, ठीक है। बट बहुत से लोग ना, जैसे मेरे जैसे लोग भी होंगे, अ, अच्छे आर्टिस्ट होंगे, मतलब आपके जैसे, जैसे आप इतनी प्यारी-प्यारी पेंटिंग्स बनाते हैं, वैसे बहुत से लोग होंगे और ठीक है, छोटे भी, छोटी एज के लोग भी होंगे, यंग पीपल होंगे, बट उनके पास ना वो सोर्सेज़ नहीं है। बट मान लीजिए उनका मन है कि नहीं मुझे तो पेंटिंग्स ही करनी थी, बट उनके पास एक क्लियर रास्ता नहीं है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? आप उनके लिए क्या, उनको क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि वो किस तरह से परस्यू करें इस चीज़ में आगे? ऐसा है कि हर किसी का गोल अलग है, बिल्कुल। रास्ता अलग हुँ, है ना? और इंटेंसिटी ऑफ पैशन भी अलग है। हर एग्ज़ैक्टली। कोई रास्ता अपना खोज ही लेगा। मैम आपने तो आंसर ऐसे दिया कि एकदम वो होता है नो बॉल पे छक्के वाला। नो बॉल पे सिक्स मार दिया आपने। मैम बात तो आपने सही कही, सबके अपने गोल, अपने रास्ते और अपने-अपने रास्ते निकल ही आते हैं। बट फिर भी होता है ना, कुछ तो कोई हल्की-सी गाइडेंस दे सकता है। मान लीजिए कोई सीखता है अपनी गलतियों से, तो वो आगे ये बता सकता है कि आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना ठीक है। है, मैं उस तरह से आपसे ठीक पूछ है, रहा हूँ। ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर हो सकता है तो अपनी कला को ज़िंदा रखें, ओके। चाहे वो आप कोई और रास्ता चुन लें या यही रास्ता चुनें, इन कला को ज़िंदा रखें और कभी न कभी तो वो बाहर आनी ही है। तो आई थिंक बात कुल मिला के बात ये है, अगर हम आपसे भी सीखें आपकी चीज़ से, कि आपका एक इनकम सोर्स तो होना चाहिए, राइट? और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दमड़ी डाल के गए थे और संघर्ष किया और बहुत सक्सेसफुल हुए। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन आई थिंक आज के टाइम पे इनकम एक्चुअली बड़ी कंपैरेटिव चीज़ है ना, अब किसी के लिए ₹10 भी काफ़ी हैं, ₹100 भी काफ़ी हैं, किसी के लिए अरबों रुपए भी काफ़ी नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि बस आप अपना अपने हिसाब से देखें। अपना पेट हाँ, पालने में सक्षम होने हाँ, चाहिए, हाँ, बाकी आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, अपने पैशन को फ़ॉलो कर सकते हैं, ऐसा सोचती हूँ मैं कि उतना की तो बेयर मिनिमम तो आपको होना होना ही चाहिए चाहिए। कि आप रोज़ी-रोटी के लिए ना तो हाँ, नहीं मुझे भी यही लगता है मैम। वो चाहे कला के ज़रिए आए या कला से इतर आए, है ना? पेट तो भरना ही यस, पड़ेगा। यस, यस, कला के ज़रिए हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली। हाँ, लेकिन अगर आप भूखे पेट ही सोचें कि सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं होता, है ना? हुँ, इंतज़ाम तो करना ही पड़ता है, ये बिल्कुल। सच्चाई है। चलिए मैम, बड़ा मज़ा आया हमें आपसे बात करने में, मुझे भी बहुत और मज़ा आया। ख़ैर सबसे बड़ी बात, आपकी एग्ज़िबिशन बहुत प्यारी है यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू पूरी सो आर्ट मच, गैलरी आपकी बहुत-बहुत बहुत अच्छी है। धन्यवाद। आप आए, नहीं, हम तो आते ही रहेंगे, आइए, आप हमें बुलाइए, हम आते रहेंगे और एक अपना दिन घर है, मैं, जब मर्ज़ी आइए। हाँ, हाँ, नहीं हम करना चाहेंगे, वो जो ओपन कैनवस वाला, मेरा भी मन है, ठीक है, तो हम सभी एक दिन आएँगे और बस आपकी ये गैलरी इतनी फ़ेमस हो जाए ना कि दूर-दूर से यहाँ पे लोग आएँ
और आपकी सारी पेंटिंग्स भी ऐसे धड़ल्ले से बिकती जाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपका, ओके बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया। मुझे भी मजा